आसिम वकार जी मेरे साथ मौजूद है। वकार जी, 10 सेकंड हमें अनिला जी ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही और ये कहा कि आपका धर्म प्रेम कितना जबरदस्त है, वो तो आपको सैल्यूट भी करने को तैयार है। सब करने को तैयार हैं, लेकिन सच्चाई बोलने पे तैयार नहीं है सब। क्या बोलूं सच्चाई? मसला ये है कि इतनी देर से इतनी तेज बोलकर बात हो गई, लेकिन अभी तक के ज्योतिरादित्य सिंधिया के खानदान पर और दिया कुमारी के खानदान पर एक लाइन, एक अल्फाज नहीं निकला। ये बात इन लोग की दर्शाती है कि ये देश प्रेमी नहीं है। अगर ये देश प्रेमी होते तो हम लोग की मिलाते ये। दूसरी बात, जितना रुपया इधर 10 साल में हमारे देश के गुजराती लेके भाग गए, उतना तो कहीं कोई लेके नहीं भागा सर। मैं समझता हूं कोहिनूर 10 आ जाएंगे, जितना रुपया गुजराती लेकर भाग गए देश से, 10 कोहिनूर आ जाएंगे सर। और जितनी जमीन और जितने आसाइश देश के, जितने संसाधन अडानी, अंबानी और गुजरातियों को दिए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि देश अभी अनिला सिंह ने गजनवी से लेकर बहादुर शाह जफर तक गिना दिया कि कितना लूट का माल ले जाया गया। आपने सुना नहीं सर? रुक जाओ सर, आपको भी आपका नाम आसिम वकार नहीं है ना? कि कम से कम आपका नाम आसिम वकार है क्या? वो अपनी उनको अपना पक्ष रख लेंगे। शहीद थे इस देश के, आसिम वकार वाले का नाम है। आसिम वकार को अपना पक्ष रखना आता है, आप बैकअप ना दें। वकार साहब बोलिए आप। सर, देश की विडंबना ये है, अफसोस ये है, आप जैसे पढ़े लिखे लोग जिनके पास ताकत है, जिनको देश सुनता है, जब वो देश के साथ हक तलफी करने लगे तो समझ लिए कि हम लोग के दिन बुरे आ गए। भारत में एक शहीद आजम गुजरे हैं, भगत सिंह, और भगत सिंह के खिलाफ जिसने गवाही दी थी उसका नाम था शोभा सिंह। शोभा सिंह की गवाही पे वो गिरफ्तार हुए, उन पर केस चला, और आधे से ज्यादा लुटियंस शोभा सिंह और उसके खानदान के पास था। आज भी उनके लोग जिंदा हैं। आजादी से पहले भी शोभा सिंह मजे में थे और आजादी के बाद भी शोभा सिंह, यानी खुशवंत सिंह के वालिद की बात कर रहा हूं, आपकी बिरादरी के थे, कि आजादी से पहले भी शोभा सिंह जो थे वो मस्त थे, अरबों रुपए के आदमी थे, और आजादी के बाद जब अंग्रेज मुगल कहां ले गए, ये इसका हिसाब दो सर। सिंह को शहीद आजम हिंदू कहां का हिसाब लोगे सर? मुगलों का हिसाब दो सर। वो सर अब वो तो सर मैं बता तो रहा हूं आपसे, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास है और दिया कुमारी जी के पास सारा पैसा रखा है, लेकिन इन लोग की हिम्मत नहीं है ले पाएंगे, ये डरते हैं उनसे। क्यों सिन्हा जी? ये सिंधिया से लिया जाए, जयपुर स्टेट से लिया जाए, दिया कुमारी का तो पैसा लूट लाए। कौन लूट लेके आके दिल्ली में ले आया, ये तो मालूम है। सिन्हा साहब, प्रधानमंत्री, सुनिए जरा बात सुनिए, आपको एडीआर की आप अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई, बात हमारी पूरी नहीं हुई। आप जब जन्म नहीं लिए तब मैं समाजवादी था, मैं बता रहा हूँ आप समाजवादी थे। चंदा, अरे सुनो, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते समय मैं भी प्रोफेसर आनंद कुमार का मैं सहपाठी हूँ। बीजेपी के पास 7300 करोड़ रुपए समाजवादी थे, लगभग 8000 करोड़ रुपए कहां से आए? इसका जवाब आपको देना चाहिए। मैं 71 की बात कर रहा हूं, 70 की बात कर रहा हूं। तो आप आरएसएस में कब आए थे? आरएसएस में एडीआर की रिपोर्ट है कि इलेक्टोरल धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। डिबेट ओवर, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए, धन्यवाद। लेकिन बहनों भाइयों एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के फौरन उस पार आपको जीनत सिद्दीकी मिलेंगी जो बताएंगी कि दूल्हे और दुल्हनों को सावधान हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बैंड बाजे में भी हिंदू मुसलमान आ गए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत ये खबर आपको दिखाएंगे।